We are gonna learn about data tables, how we are going to create data tables, what are joins, filters and multiple functions. डेटा टेबल्स जो है बहुत यूज में आती है हमारे ऑटोमेशन में वाइडली, ऑलमोस्ट हर स्क्रिप्ट में डेटा टेबल्स कहीं ना कहीं आ जाती हैं एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग टॉपिक. सो फर्स्ट इज डेटा टेबल्स होती क्या है. डेटा टेबल भी एक तरह का वेरिएबल है जिसका टाइप है सिस्टम डॉट डेटा डॉट डेटा टेबल. जैसे हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा, इंटीजर पढ़ा, स्ट्रिंग पढ़ा, वो अपनी तरह की वैल्यूज को स्टोर करते थे. वैसे एक डेटा टेबल वेरिएबल एक डेटा टेबल को ही स्टोर करेगी. डेटा टेबल को कैसे समझ सकते हो, जैसे तुम्हारी एक्सेल फाइल, ठीक है, एक्सेल का यूज करा है तुम दोनों ने, सो तुम बस एक्सेल को ही हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लें तो एक डेटा टेबल कहलाती है. अ डेटा टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज, कॉलम्स, हेडर्स, उसके पार्ट्स होते हैं. Piyush, यस केतन. a data table is a variable with data type as system.data.datatable. तो ये मतलब ये डिफाइन करनी पड़ेगी ना हमें. हाँ, like you can see over here, if I go to variables panel, वेरिएबल टाइप में जाऊं मैं तो यहाँ पे एक डेटा टाइप है सिस्टम डॉट डेटा डॉट डेटा टेबल. ओके फाइन. ठीक है, इस वेरिएबल जिसका टाइप ये हो उसमें आप एक एक्सेल को या किसी डेटा टेबल को स्टोर कर सकते हो. ओके. एनी डेटा within a data table can be accessed using index or loops. Ketan, can you close your mic unless you are speaking? Okay, it's only ठीक है. Now good. Now columns can be accessed by name or index. इसका मतलब क्या होता है कि एक डेटा टेबल का क्या होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको कैसे समझे, एक एक्सेल खोल लेते हैं. दैट्स द फास्टेस्ट वे. ओके, सो ये मेरे पास एक एक्सेल है, इसके अंदर लेट्स से मैं कुछ कॉलम्स बना देता हूँ. नेम, एज एंड प्रोबेबली क्लास और लेट्स बेटर सेक्शन. नाउ मैं जब यहाँ पे लिखता हूँ प्योर, आई डोंट नो व्हाट्स माय एज, आई फॉरगॉट. ठीक है, तो जैसे हमारे पास मानो ये टेबल हो गई, इसके अंदर ये हमारे हेडर्स हो गए कि हम किस तरह की इंफॉर्मेशन इनमें स्टोर करने वाले हैं. ये हमारी इंडिविजुअल रोज हो गई 2, 3, 4 एंड इनको हम कहेंगे कॉलम. जो हमारा ए बी सी है, कॉलम का नेम क्या है, नेम, एज एंड सेक्शन. अब इसमें हमें अगर कुछ एक्सेस करना है यूजिंग अ डेटा टेबल वेरिएबल तो हम उसको इंडेक्स के बेस पे भी कर सकते हैं एंड फॉर ईच लूप भी लगा सकते हैं या कॉलम के बेस पे भी कर सकते हैं. लेट्स से आई व्हाट आई कैन डू कि अगर मेरे को लाइक फॉर एग्जांपल इसका नाम dt1 है, आई कैन से dt1 देन 2. 2 मतलब हो गया फोर्थ एंट्री, लाइक this is 0, this is 1 and this is 2. This is called zero based indexing. So if I say dt1 2 and then over here I can mention the column name, either I can say like age or I can just mark it as 1. So this will refer to, वापस एक बार. हाँ ओके, इसको रुको, इसको हम यूआई पाथ में देखते हैं फिर. ये समझ में आ गया कि एक डेटा टेबल से मैं क्या रेफर करता हूँ. हाँ ये आ गया. ओके.
ओके, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ कि हमारे यहाँ पर लेसन 3 कंडीशनल्स है, इसको चेंज करते हैं। सेटिंग्स में गए, इसको हमने चेंज कर दिया लेसन नंबर 4। well, I don't even remember, I guess it's lesson number 5, and let's what do we name it, data tables। अब मेरे को जैसे कि वो फाइल रीड करना है, पहले मैं यहाँ पे एक रीड रेंज यूज कर रहा हूँ। दिस इज अ वर्कबुक एक्टिविटी जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने इस फाइल का पाथ दे दिया। अब मेरी वो जो शीट है उसका नाम है शीट 1। अब यहाँ पे मुझे इसका एक डेटा टेबल वेरिएबल बनाना है, तो अगेन कंट्रोल के एंड देन नेम। तो मैं बाय डिफॉल्ट अभी dt1 दे रहा हूँ यहाँ पे, बट एक्चुअल में जब तुम नेम करते हो किसी डेटा टेबल को, so it should be something proper like dt underscore, and let's say now right now it is user data, so I'm just giving as dt underscore user data। ओके, अब मेरे को उसको डेटा को एक्सेस करना है। पहला तो मैं क्या करता हूँ, एक आउटपुट डेटा टेबल बनाता हूँ। लेट्स सी कि फाइल में है क्या। यहाँ पे मैंने मेरा पास किया वेरिएबल, और यहाँ पे मैंने आउटपुट डेटा टेबल क्या करता है कि जो हमारा डेटा टेबल फॉर्म डेटा टाइप होता है उसको कन्वर्ट कर देता है एक स्ट्रिंग में। उससे हम उसको कहीं भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ तो मैसेज बॉक्स यूज कर सकता हूँ, एंड यहाँ पे मैं वो वेरिएबल लिख देता हूँ। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसने हमें जो हमारी एक्सेल में लिखा था वो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे जैसे फॉर एग्जांपल केतन का सेक्शन को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे मैं जीरो बेस इंडेक्सिंग करूंगा। जीरो बेस इंडेक्सिंग मतलब जो फर्स्ट रो है, लाइक जो मेरा नेम लिखा है वो हो गई फर्स्ट रो, एंड इसका इंडेक्स है 0। केतन वाली रो का इंडेक्स होगा 1, लोकपाल की रो का होगा इंडेक्स 2। सिमिलरली फॉर कॉलम, नेम इज 0, एज इज 1, सेक्शन इज 2। तो अब हमें क्या एक्सेस करना है, केतन और सेक्शन, केतन का सेक्शन, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये मैसेज बॉक्स में जो आपने लिखा है ना str डेटा टेबल, तो ये तो मैसेज बॉक्स है ना? हाँ, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है आपने मैसेज? हाँ, मैं देखो कंफ्यूजन हो रहा है। आउटपुट डेटा टेबल एक्टिविटी एक यूज करी है मैंने। हाँ, वो क्या करती है कि जो डेटा टेबल वेरिएबल होता है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है। और फिर मैं उस स्ट्रिंग को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ हम लोगों को। अगर मैं स्ट्रिंग की जगह यहाँ पे सिर्फ डेटा टेबल लिखता तो होना नहीं चाहिए था, कि एक एरर की जगह इसने ये भी कर दिया। वाओ यूआई पाथ, तुम अपडेट हो रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, ठीक है, यहाँ पे इसने सिर्फ डेटा टेबल लिखा, उसने उसको कन्वर्ट नहीं करा। राइट, दैट शुड हैव बीन डन। तो dt यूजर डेटा से इसने सिर्फ हमें बता दिया कि ये एक तरह की डेटा टेबल है, उसका अंदर का डेटा नहीं दिया लेकिन इसने मेरे को। अब मैं स्ट्रिंग डेटा टेबल करता हूँ, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इसको प्रेजेंट कर देगा, इसका एक्चुअल अंदर का डेटा मेरे को देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो एक्सेल के अंदर है वो एज एन एक्चुअल आ गया। अब हमारा गोल क्या है, हम समझ रहे कि व्हाट इज इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग जो है पाथ में जीरो बेस्ड होती है, मतलब जो एज एन ह्यूमन हमारे लिए फर्स्ट रो है वो बॉट के लिए जीरो रो है। तो द रो वेयर माई नेम इज रिटर्न, दैट इज जीरोथ रो। केतन, योर्स इज फर्स्ट रो, एंड लोकपाल इज सेकंड रो।
Same for the columns. This is column number 0, column number 1, column number 2. तो अब अगर मैं कहता हूं कि मुझे बी एंट्री को एक्सेस करना है, तो उसका मतलब हुआ कि मैं रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 पे जो वैल्यू है उसको एक्सेस करना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, डेटा टेबल, माई कॉलम नंबर 1 है तो रो नंबर 1 है तो मैं 1 लिखूंगा, एंड कॉलम में दूसरा से सेलेक्ट कर रहा हूं तो 2 लिखूंगा, एंड देन 2 स्ट्रिंग। तो ये मुझे केतन का सेक्शन देगा। ठीक है, तो इंडेक्सिंग समझ में आई दोनों को? हाँ भाई। तो अब मुझे बताओ कि मैं से मेरी एक्सेल खोल लेता हूँ। मुझे जो है लोकपाल की एज चाहिए। लोकपाल की एज है यहाँ पे लिखी। तो पहले बताओ इसकी रो नंबर क्या होगा 2, और कॉलम नंबर क्या होगा। कॉलम नंबर 1। तब मैं यही चीज यहाँ पे लिख के देखते हैं। अरे यार मैंने फिर दूसरा टूल ओपन कर दिया गलती से। मेरे लैपटॉप में बहुत सारे टूल्स पड़े हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 एंड यहाँ पे हम लिखेंगे 1 एंड डन। इसने हमें एज दे दी 15। करेक्ट। सिमिलरली हम कॉलम को नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं। लाइक इंस्टेड ऑफ 1 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डबल ब्रैकेट्स में एज। पीयूष, हम्म, हमेशा हम नेम और कॉलम एक्सेल में मतलब डेटा टेबल के लिए इंडेक्सिंग 0 से ही चालू करेंगे ना? हाँ, कोई भी चीज हो, चाहे वो एरे हो, चाहे डेटा टेबल हो, एन्यूमरेबल हो, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से ही होगी। फाइन। फर्स्ट कम 0 देन 1 देन 2। अब यहाँ पे मेरे पास जो कॉलम है उसका नाम दिया हुआ है एज, तो मैं इंस्टेड ऑफ 1 मैं डायरेक्ट उसका नेम भी यूज कर सकता हूँ। पीयूष, मेरे को वही वाली एक्सेल दिखाना एक बार जो आपने बनाई थी अभी। ओके, दिस इज योर एक्सेल। ओके। एनी डाउट? इसमें इसमें लोकपाल का गैस करना था, है ना? मतलब हम्म, 0 लोकपाल। ठीक है। ठीक है, ठीक है। दोनों को क्लियर है? क्लियर। ओके, तो लेट्स मूव फर्दर। डेटा टेबल को बनाने के कई तरीके के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बिल्ड डेटा टेबल एक एक्टिविटी है, रीड रेंज एक्टिविटी है, रीड सीएसवी, एक्सट्रैक्टिंग डेटा टूल, जनरेट डेटा टूल। अभी हम इन पांचों को प्रैक्टिकली देखते हैं। तो फर्स्ट इज बिल्ड डेटा टेबल। तो मैं यहाँ पे ये सर्च करता हूँ बिल्ड, ठीक है, इसकी एक मेरे पास एक्टिविटी आ गई, इसको ड्रैग किया। अब यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा, फिर मेरे को एक इंटरफेस देता है जिससे मैं नई कोई टेबल बना सकता हूँ, जस्ट लाइक एन एक्सेल फाइल। अगर मुझे कॉलम ऐड करना है तो मैं यहाँ ऐड कॉलम पे क्लिक करूंगा, कॉलम को कोई नेम दूंगा। एक काम करते हैं, जो हमने एक्सेल में बनाया था वो सेम चीज इसमें बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिया सेक्शन,
इसका डेटा टाइप में स्ट्रिंग सेट कर दिया, मैक्सिमम लेंथ -1, मतलब इसमें कितने भी लेंथ का स्ट्रिंग आ सकता है। ओके, और मेरे को इसको जैसे रीनेम करना है, कॉलम 1 की जगह मैं इसको नेम देना चाहता हूँ, तो मैंने पेंसिल पे साइन आइकन पे क्लिक किया, नेम। 100 की जगह मैं -1 दे सकता हूँ, या आई नो कि मेरा जो नेम है उसकी लेंथ 100 मैक्सिमम जा सकती है, तो एज इट इज ओके। यू कैन इवन ड्रैग दिस साइड बाय साइड। मैं चाहूँ कि मेरा सेक्शन पहले आ जाए, एज बाद में आए, आई कैन डू दैट। अब एज को जैसे यहाँ पे हम इंटीजर टाइप है, मैं इसका चाहे तो टाइप चेंज करके बैक टू स्ट्रिंग कर सकता हूँ, और आई कैन लेट इट बी int 32 ओनली, क्योंकि एज क्या है, एक नंबर होगा। अब यहाँ पे हमें जैसे कुछ बाय डिफॉल्ट डेटा लिखना है, जैसे हमारी एक्सेल में था, तो पीयूष सेक्शन जो भी था, एज कुछ भी, वेतन भी, ठीक है। तो अभी मेरे पास 4 रोज है मेरी टेबल में, 3 में कुछ डेटा है एंड एक 4 ब्लैंक रो है। अभी मैं अगर यहाँ पे इसका एक वेरिएबल बना देता हूँ, और सेम हमने अभी कौन सी एक्टिविटी यूज करी थी, आउटपुट डेटा टेबल। इसका क्या काम होता है, कोई बताओ तुम दोनों में से। किसी भी डेटा टेबल को प्रिंट कराने के लिए। हाँ, हम इसको क्या करते हैं, इससे हम एक स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि उसको प्रिंट करा सकें। ठीक है, तो दिस इज द सेम रिस्पॉन्स जो हमें एक्सेल से रीड करने पे मिल रहा था। So this is one way of creating your data table, that is build data table. The second is ये read. प्रैक्टिस करने से ही आएगा ना, क्योंकि मेरे को ऐसे तो एकदम से समझ नहीं आएगा। हाँ, प्रैक्टिस देखो, अभी यहाँ पे क्या है कि तुम ऐसे अभी समझोगे कि कोई एक्टिविटी करती क्या है, ठीक है। लाइक बिल्ड डेटा टेबल का नाम तुम्हें पता चला कि ऐसी कोई एक एक्टिविटी है, एंड उसका तुमने देखा कि उसका कोई ऐसा फंक्शनिंग है, बट अब उसको चीज एकदम याद हो जाना, हर एक्टिविटी का नाम। लाइक मेरे को यहाँ पे 100-200 एक्टिविटीज है, मुझे सबके नाम याद है, तो वो सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। हमें कोई मगअप करने की जरूरत नहीं हमारे एग्जाम्स की तरह कि क्या चीज है, क्या लाइन है। जैसे जैसे तुम बोर्ड बनाते जाओगे, ये अपने आप ऑन टिप्स तुम्हारे सेट होती जाएगी, ठीक है। देन लेट्स से रीड रेंज एक्टिविटीज। अब अगर हम यहाँ, अब मैं जैसे रीड रेंज है, मैं ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैंने लिखा है रीड, तो मेरे को इसने बहुत सी एक्टिविटीज लिस्ट आउट कर दी। बीट बी रीड रेंज, रीड CSV, रीड कॉलम, आउटलुक, रीड मेल, मार्क एंड रीड मेल, बहुत सारी चीजें। अब मैं इसमें से ढूंढ सकता हूँ कि मैं कौन सी एक्टिविटी यूज करना चाहता हूँ। लाइक आई वांट यूज दिस वन फॉर एग्जांपल। तो ये एक सेकंड बेस्ट थिंग है अबाउट UiPath, कि तुम्हें हर चीज एग्जैक्टली याद होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर इसका थोड़ा भी कीवर्ड तुम्हारे दिमाग में कहीं आ रहा है, यू कैन लुक इट अप, तुम्हें वो रिजल्ट देगा एंड यू कैन चूज विच वन यू वांट टू वर्क विद। तो रीड रेंज एक वर्कबुक एक्टिविटी है। अगेन इन डेप्थ हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, अभी हमें जस्ट एक एग्जांपल देखना है कि इससे हम कोई भी एक एक्सेल फाइल पे वर्क कर सकते हैं। कोई भी एक्सेल फाइल का मैंने पाथ दिया, मैंने उसका शीट का नेम दिया, ये हमारी फाइल में कितनी भी शीट्स हो सकते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। शीट का नेम मैं पीयूष, केतन, लोकपाल। वो एक बार इसको पीयूष एक बार समझा दे, इसको शीट नेम के अलग अलग बना सकते हैं अपन एक्सेल दिखा के। यहाँ पे जैसे तुम जैसे इस पे प्लस पे क्लिक करते हो, तुम्हारे पास n नंबर ऑफ
शीट्स तुम बना सकते हो और उनमें कोई भी डेटा डाल लो। सिमिलरली तुम इनका नेम भी चेंज कर सकते हो। अब तुम्हें कौन सी शीट पे वर्क करना है उसका नेम हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। लेट्स से इंस्टेड ऑफ शीट 1 वेबसाइट मैं वेबसाइट देता हूँ। रेंज डिफाइन करता है कि मुझे कितनी रेंज तक रीड करना है। अगर मैं रेंज में लिखता हूँ A1 टू A3 तो सिर्फ इतना रीड करेगा। अगर मैं उसमें लिखता हूँ A1 टू A5 तो इतना करेगा। A1 टू C5 कहता हूँ तो इतना करेगा। और अगर ब्लैंक रखता हूँ तो वो पूरी शीट रीड कर लेगा जितना भी है, एंड उसमें से तुम्हें सिर्फ वो निकाल के देगा जहाँ पे कोई डेटा एग्जिस्ट कर रहा हो। तो प्रेफरेबल क्या रखता हूँ मैं इसको, ब्लैंक। ऐड हेडर्स ऑप्शन है अगर मैं इसको टिक रखता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट रो है इस फर्स्ट रो को एज अ हेडर मानो। इसको तुम्हें जीरो इंडेक्स नहीं मानना, जीरो इंडेक्स तुम्हारा यहां से स्टार्ट होगा। और अगर ऐड हेडर अनटिक होता तो ये भी मेरी एक रो कंसीडर होती जीरो इंडेक्स पे। अब मैं जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, सेम चीज यहाँ पे हम डालेंगे और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अगर बंद नहीं होती तो ये मुझे एक्टिविटी एरर दे देती। यहाँ पे इसने मुझे ये दे दिया। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि वो ऐड हेडर फॉर्मेट का, अभी हमने ऐड हेडर्स लगा रखा है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अब dt वेबसाइट डेटा 0 0 स्ट्रिंग। इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले सेल में मैंने क्या लिख रखा है, वो है वेबसाइट्स। इसने मुझे वेबसाइट्स दे दिया। बट अगर मेरा ये ऐड हेडर यहाँ पे चेक्ड होता, इसको मैंने चेक कर दिया वापस फ्रॉम अनचेक स्टेट, और अभी मैं इसको रन करता हूँ। अब इसने मुझे YouTube दे दिया, क्योंकि वेबसाइट अब मेरा क्या हो गया, एक हेडर। ओके, ये था हमारा रीड रेंज। देन हमारे पास आता है रीड CSV। इसका भी सेम प्रोसीजर है। जैसे रीड रेंज हमारा एक एक्सेल फाइल पे यूज करते हैं, रीड CSV एक CSV फाइल पे यूज करते हैं। मैं इवन बताता हूँ क्या होता है। हमने रीड सर्च करा एंड देन रीड CSV। एक CSV फाइल क्या होती है, कोई भी कॉमा सेपरेटेड फाइल। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये नोटपैड है, मैं यहाँ पे सेम चीज लिखूंगा जो हमने वहां करी थी। यहाँ मैंने कहा नेम, एज, सेक्शन, न्यू लाइन। देन मैंने लिखा पीयूष 23 ए,
रिटर्न 23 डी। इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया टेस्ट, कोई भी नाम दे दिया, एंड डॉट CSV। अब देखो इसका जो आइकन है वो भी होने को एक्सेल की तरह है, बट अ लिटिल बिट डिफरेंट। इसको ओपन करते हैं। तो ये हमारी CSV फाइल है। CSV फाइल वो होती हैं जिनके अंदर सिर्फ एक शीट होती है। CSV में हम मोर शीट्स ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐड हो जाएगी बट सेव नहीं होगी प्रॉपरली, या डैमेज हो जाएगी। तो CSV फाइल्स आर फाइल्स विच आर कॉमा सेपरेटेड, एंड उनमें सिर्फ एक ही शीट होती है। और CSV को रीड करने के लिए हम यूज करते हैं रीड CSV एक्टिविटी। इसमें मैं सेम हमारी इस फाइल को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे ये जो आउटपुट देगा वो एक डेटा टेबल होगा। तो आई कैन यूज द सेम वन फ्रॉम बिलो, लाइक DT वेबसाइट डेटा। इसको मैं Ctrl D से मैं कमेंट आउट कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ। कमेंट आउट का मतलब होगा कि वो चीज रन ही ना हो, जस्ट लाइक हटाई दी, एक की बात होती है। अभी इसको रन करते हैं तो हमें सेम रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। यूट्यूब, सॉरी नेम डाला है तो पीयूष, ठीक है। तो रीड CSV, रीड रेंज, दोनों का वर्क सेम है। खाली एक डिफरेंस है कि रीड CSV सिर्फ CSV फाइल के लिए वर्क करती है, विच हैज ओनली सिंगल शीट, एंड जो रीड रेंज होता है वो एक्सेल पे वर्क करता है। अब बाय डिफॉल्ट CSV फाइल कॉमा सेपरेटेड होती है, लेकिन तुम इसको कैसे और यूज कर सकते हो, कोई और डेलीमीटर देके, लाइक आई कैन पुट इट एज सेमीकोलन। और अब मैं क्या करता हूँ, मेरी फाइल को थोड़ा चेंज करता हूँ। पीयूष, 1 सेकेंड कहते हैं। ओके गो है, ये टाइम लगेगा मुझे लग रहा है। हाँ मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये जो कमेंट आउट जो एक्टिविटी है, हम्म। बेसिकली उसका यूज तो टेस्टिंग में आता होगा ना। नॉट ओनली टेस्टिंग, मानो कि मैंने कुछ कोड बनाया, ठीक है, हाँ बट आई फाइंड दैट अभी मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। बट फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी तक कुछ बनाया था, एंड देन कस्टमर कम्स अप एंड से कि आई डोंट वांट दिस थिंग, मेरे को इसको अभी नहीं चाहिए, मैं प्रोबेबली चाहती हूँ बाद में यूज हो जाए, या वो कंफ्यूज है, तो मैं उसको कमेंट आउट कर सकता हूँ कि इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग। इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग मुझे फिर से नहीं बनाना पड़ेगा, वो वहीं पर है बट कमिटेड आउट, तो बॉट उसको रन भी नहीं करेगा। ओके। टेस्टिंग के वक्त भी काम बहुत ज्यादा आता है, मोस्टली इन टेस्टिंग आता है कि मतलब मैं टेस्ट कर रहा हूँ एंड देयर इज अ पार्ट ऑफ कोड जो मैं रन नहीं करना चाहता अभी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बार बार अभी एप्लीकेशन पे लॉग इन नहीं करना चाहता, तो कमेंट आउट कर सकता हूँ। आई वॉन्ट टू चेक इफ समथिंग इज वर्किंग और समथिंग इज नॉट, तो मैं उसके लिए किसी और पार्ट को कमेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन नहीं आ रहा, नेम पाइप पेज लिखा, यूज पाइप 22 रिटर्न पाइप 16 पाइप 7। मैंने अब कॉमा की जगह पाइप लगा दिया। फाइल वही है। अच्छा यहाँ पे डेलीमीटर में सेमी कॉलन की जगह मैं पाइप कर देता हूँ, पाइप लगाया है तो, एंड अब इसको रन करते हैं। अब CSV फाइल रीड CSV मोस्टली तुम्हारे कब काम आएगी, जब तुम कभी किसी वेबसाइट से फाइल डाउनलोड करोगे, या डेटा टेबल्स डेटाबेस में से कुछ रीड करोगे, तो जनरली वो हमेशा हमें CSV फॉर्मेट में डेटा देता है। मतलब इसको ऐसे समझो, कहीं से भी तुम डेटा लोगे तो मोस्ट प्रोबेबली उसका फॉर्मेट CSV होगा, तब तुम रीड CSV का यूज करके उसे डेटा टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड यू कैन इवन सेव इट नाउ बैक इन एक्सेल। अगर तुम्हारे पास एक
ओके, तुम्हारे पास एक बॉट का टास्क दूंगा आज। तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें CSV फाइल को लेके कन्वर्ट करना होगा एक्सेल फाइल में, ठीक है? हो पाएगा? ओके ट्राई कर लेंगे। हाँ, गूगल करना कि हाउ टू सेव एन एक्सेल, सॉरी, हाउ टू सेव डेटा टेबल इन एक्सेल, यू विल गेट इट। जैसे हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं, ठीक। वैसे ही तुम्हें राइट करना है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। देन पीयूष कम्स, पीयूष या, तो एक बार ये रीड रेंज एक्टिविटी दोबारा बताना। ओके। यहाँ पे देखो, रीड रेंज क्या है, दो तरीके की है, एक है एक्सेल के अंदर, एक है वर्कबुक के अंदर, ठीक है? इनके बीच का डिफरेंस तो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी तुम सिर्फ वर्कबुक वाला रीड रेंज देखो। यहाँ पे इसको चाहिए होता है वर्कबुक का पाथ, कि कौन सी एक्सेल फाइल पे मेरे को वर्क करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्राउज करता हूँ एंड फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तुम चाहो तो इस पाथ को एज अ वेरिएबल भी दे सकते हो। एक मेरे पास पाथ आ गया, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया, लेट्स से आई कॉल इट फाइल पाथ, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और अब यहाँ पे मैं इसको पास कर देता हूँ। मैंने शीट का नेम दिया शीट 1, और यहाँ पे मैंने डेटा टेबल पास कर दिया लाइक dt1। अगर मेरी फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है तो मैं पासवर्ड यहाँ पे पास कर सकता हूँ। रिजर्व फॉर्मेट होता है कि अगर उसका कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह है, लाइक हम करते हैं ना, एक्सेल को कलर कर देते हैं, उसको बोल्ड कर देते हैं, या सेल्स को मर्ज कर देते हैं, बहुत से फंक्शन होते हैं एक्सेल में, बहुत पावरफुल होती हैं, वो फॉर्मेटिंग के काम आती है। एंड ऐड एड्रेस हमने समझा कि कॉलम नेम, अगर फर्स्ट रो में जो भी लिखा है उसको कॉलम नेम समझो। तो ये होता है हमारा रीड रेंज का। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मेरे को इसको रन नहीं करना, अभी तुम्हें दिखाता हूँ। मैं इसको कंट्रोल D करा, कंट्रोल D का मतलब होता है डिसेबल कर देना। यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ dt वेबसाइट डेटा पास कर देता हूँ dt1, और इसको यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं हम, जो हमारा स्ट्रिंग आ रहा है आउटपुट डेटा टेबल से, इसको अब रन करता हूँ मैं। रीड रेंज क्या करेगा, उस एक्सेल को रीड करेगा, ये वाला आउटपुट डेटा टेबल उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, एंड देन मैसेज बॉक्स मुझे प्रिंट कर देगा, ठीक है? ओके। Should I move forward? या अभी हमारे पास दो तरीके और बचे हैं डेटा टेबल बनाने के। जैसे एक है एक्सट्रैक्टिंग डेटा यूजिंग टूल, भाई इसको डीप में अभी नहीं समझेंगे, बट इसका मतलब होता है, यहाँ पे से तुम ये देख रहे हो डेटा स्क्रैपिंग, जो ये टूल है, कि मैं इसकी मदद से किसी भी यूआई में कोई टेबल है तो मैं उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे गया एंड मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, यार लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा है। जैसे ये वाला चीज हम देखें ना, तो ये भी एक तरह की टेबल ही है, इसको ऐसे समझ सकते हो, ये रो 1 है, ये इसकी सेकंड रो है, तो हम उसके लिए उस टूल का यूज कर सकते हैं। एक ज्यादा अच्छा होगा वर्ल्डोमीटर, या तो जैसे यहाँ पे टेबल दिख रही है, तो अब मेरे को अगर इस टेबल को अपने पास बॉट की मेमोरी में एक डेटा टेबल वेरिएबल बनाना है, तो इसको रीड करने के लिए मैं इसका यूज कर सकता हूँ, डेटा स्क्रैपिंग टूल का।
एंड उसकी मदद से मैं इसको एज अ डेटा टेबल ले सकता हूँ। कैसे होगा वो अपन बाद में सीखेंगे। देन कम्स जनरेट डेटा टेबल। जनरेट डेटा टेबल भी सिंपली एक एक्टिविटी है जिससे हम एक टेबल बना सकते हैं। मैं यहाँ पे जनरेट टेबल करा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जनरेट डेटा टेबल फ्रॉम टेक्स्ट। तो इसको अगर तुम पढ़ो यहाँ पे होवर करके, जनरेट अ डेटा टेबल फ्रॉम सम स्ट्रक्चर टेक्स्ट। इसको ट्रैक करते हैं, ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। जैसे कि मानो मेरा सैंपल इनपुट है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ। अभी तो इसने ऐसे दे दिया। अब मैं इसका अगर फॉर्मेट करूँ CSV और प्रीव्यू करूँ तो इसने इसी चीज को टेबल में कन्वर्ट कर दिया। मैं यहाँ पे करता हूँ यूज फर्स्ट कॉलम हेडर प्रीव्यू। तो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि कुछ नंबर्स हैं और फर्स्ट रो मेरे कॉलम में। दिस इज योर जनरेट डेटा टेबल विजार्ड। ठीक है, तो एट द एंड ये भी तुम्हें एक डेटा टेबल बना के दे देगा जो तुम यूज कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट इज जॉइन डेटा टेबल्स। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। लेट्स बिगिन। डेटा टेबल समझ में आ गई क्या क्या होती है? हाँ भाई। बनाने के डिफरेंट तरीके समझ में आ गए। यस। ये तुम जब प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें सब याद भी हो जाएगा कि अपने आप की कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। एंड बोर्ड बनाते वक्त वो हो जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी को कब यूज करते हैं। अब भी अपन एक टॉपिक उठाने वाले हैं जो कि है जॉइन डेटा टेबल। इसको तुम एक इंटरमीडिएट लेवल पे समझ सकते हो, नॉट बेसिक। So join data table activity is used to merge data of two different tables based on type of join that is being used। मतलब मेरे पास दो डेटा टेबल हैं, एक से जिसके अंदर मेरे पास नेम और एज लिखी है, और एक और डेटा टेबल है जिसमें मेरे पास एज और सेक्शन लिख रखा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों डेटा टेबल के मिक्सचर से एक और डेटा टेबल बन जाए जिसके अंदर मेरे पास नेम हो, एज हो, एंड उस एज के बेसिस पे उसका सेक्शन भी अलॉट हो जाए। समझे? लाइक कहते हैं ना कि अगर फॉर एग्जांपल तुम कौन सी कितनी एज के उसके बेस पे तुम्हारी क्लास डिफाइन हो जाएगी। दैट इज जॉइनिंग टू डेटा टेबल्स। ना एक जॉइन जो है तीन तरीके का होता है, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन एंड फुल जॉइन। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट इज इनर जॉइन। इनर जॉइन का क्या होता है? कीप ऑल रोज फ्रॉम बोथ द टेबल्स दैट मीट्स द जॉइन रूल। जैसे यहाँ पे तुम ये डायग्राम दिख रहा है इनर जॉइन का, हमारे पास एक टेबल 1 है और एक टेबल 2 है। दोनों टेबल में जो पार्ट सेम रहेगा उसको ये एज अ थर्ड टेबल मानेगा, कंसीडर करेगा। तो लाइक आई हैव गॉट वन टेबल ओवर हियर, स्टूडेंट एंड आईडी, स्टूडेंट ABC, एंड इनकी कोई आईडी नंबर गिवन है। यहाँ वाले में मैंने आईडी एंड सेक्शन गिवन कि अगर स्टूडेंट का आईडी 1101 है तो उसका सेक्शन A होगा, 02 है तो B होगा, 03 है तो C होगा। मैं इस दोनों टेबल पे जब इनर जॉइन लगाता हूँ बेस्ड ऑन आईडी जो कि कॉमन कॉलम है, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? स्टूडेंट A, उसकी आईडी एंड देन उसका सेक्शन। स्टूडेंट B का आईडी 1102 है तो उसका सेक्शन B आ गया, C का भी 02 है तो उसका सेक्शन भी B आ गया। बट सिंस यहाँ पे हमने इनर जॉइन लगाया है तो जो रो मैच नहीं कर रही 1103C मैच नहीं कर रही तो ये एक्सक्लूड हो जाएगी, ये हमारी डेटा टेबल के अंदर नहीं आएगी। थ्योरी समझ में आई तुम्हें?
हाँ भाई, थोड़ी थोड़ी मतलब आ गई समझ। इसको प्रैक्टिकली देखो एक बार, लाइक कैसे यूज होगा यहाँ पे। मैं जैसे एक डेटा टेबल बनाता हूँ, तो डेटा टेबल बनानी है मुझे, तो मैं क्या यूज करूंगा, बिल्ड डेटा टेबल। ठीक है, मेरे पास बहुत से तरीके हैं, आई एम जस्ट चूजिंग दिस वन। तो हमने क्या दिया था कि हमने एक नेम लिया था हमारे एग्जांपल में, देन हमने एक आईडी लिया था। नेम में हमारे पास है लाइक स्टूडेंट ए, जिसका आईडी है 1101। मेरे पास एक स्टूडेंट बी है और एक स्टूडेंट सी है, उसका आईडी भी है 1102। इसको मैं नाम दे देता हूँ dt स्टूडेंट डेटा। देन मेरे को सेम वापस यूज करता हूँ, एंड यहाँ पे मैंने अब नाम दे दी, इसको मैं ड्रैग करके इधर ले आया। ये है मेरा सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1103। ओके, और मैं इसको यहाँ पे नाम देता हूँ dt अंडरस्कोर सेक्शन डेटा। अब मैं अगर ज्वाइन लगाता हूँ, ज्वाइन विजार्ड में गए, इनपुट डेटा टेबल 1 यानी कि dt स्टूडेंट डेटा, मेरी दूसरी टेबल का नाम है सेक्शन डेटा, एंड मैं एक आउटपुट, मुझे एक थर्ड टेबल बनाना चाहता हूँ, लेट्स से dt आउटपुट डेटा। ज्वाइन टाइप मैंने कर दिया इनर। अब यहाँ पे मुझे कंडीशन देनी है, तो मेरा जो फर्स्ट कॉलम है पहली टेबल का, दैट इज आईडी, वो इक्वल्स टू है मेरे फर्स्ट कॉलम जो मेरा सेकेंड टेबल में है। तो स्टूडेंट डेटा में बेसिकली मेरा सेकेंड नंबर पे वो कॉलम है, तो उसका इंडेक्स हो गया 1, और सेक्शन डेटा में वो कॉलम पहले नंबर पर है, तो उसका इंडेक्स हो गया 0। अब हम सेम यूज करें। अब मेरे को बताओ, अगर मुझे इस डेटा टेबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो कौन सी एक्टिविटी यूज होगी? केतन, लोकपाल, हेलो, हाँ भाई। दोनों क्या छुट्टी पे चले गए थे? नहीं नहीं यार, यही। सो गए, थक गए, कल करना है क्या? नहीं नहीं, यही यही। तो बताओ मेरे को कि अभी डेटा टेबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी यूज कर सकता हूँ, कुछ आ रहा है दिमाग में? str_, डेटा टेबल करके उसका नेम आ सकता है। नहीं, वो तो वेरिएबल का नेम है। वेरिएबल का नेम। देखो यहाँ पे इसमें से देखो, इनमें से कोई एक्टिविटी है जो यूज हो सकती है क्या? आउटपुट डेटा टेबल। हाँ, ऐसे ही तुम्हें एक्टिविटीज के नाम याद हो जाएंगे धीरे धीरे। अब मैं यहाँ पे dt आउटपुट टेबल पास करा, और यहाँ टेक्स्ट में मैंने मेरा स्ट्रिंग आउटपुट डेटा पास कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या ये करूंगा, मैसेज बॉक्स, इसको मैंने दिया स्ट्रिंग आउटपुट डेटा। ठीक है, अब हम इसको डीबग करते हैं। तो देखो अभी क्या हो गया, इसने नेम दे दिया, आईडी दे दिया, क्योंकि आईडी कॉलम ऑलरेडी था तो इसने आईडी अंडरस्कोर 1 कर दिया, एंड सेक्शन कॉलम दे दिया। इसने सेक्शन जो हमारी टेबल थी उसमें से वो रो नहीं दी जिसमें
यहाँ पे मैचिंग नहीं हो रहा था, आईडी मैच नहीं थी। ओके ठीक है, तो दिस इज योर इनर जॉइन। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेफ्ट जॉइन। इसका क्या, ये क्या कहना है, कीप ऑल द रोज फ्रॉम टेबल वन, मतलब भाई जो टेबल वन में है वो तो सब मैं अपने पास रखूंगा ही, एंड ओनली द वैल्यूज फ्रॉम टेबल टू दैट मीट्स द जॉइन रूल। अब सेकेंड टेबल में से सिर्फ वो मेरे पास आनी चाहिए जिसमें टेबल वन की वैल्यूज मिल रही हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1101 और 1101 दोनों मैच कर रहा है, तो इसने आईडी और सेक्शन लिख दिया। सेम फॉर 1102 वो भी लिख दिया। अब 1103 किसी से मैच नहीं कर रहा तो उसको नहीं लिखा, बट सेक्शन सी, स्टूडेंट सी जो था 1104, उसको उसने एज इट इज लिख दिया विद अदर कॉलम्स एज ब्लैंक। ठीक है, दिस इज लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट राइट। इज, या यू वर सेइंग समथिंग लोकपाल? नहीं कुछ नहीं। तो लेफ्ट जॉइन क्या हुआ कि लेफ्ट टेबल को प्रायोरिटी ज्यादा होती है। अब मैं अगर यहाँ पे आऊँ जॉइन डेटा टेबल्स में, यहाँ डॉट में इसको लेफ्ट कर सकता, बिग चीज समझ, यूआई पाथ में सिर्फ इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन और फुल जॉइन तीन फीचर है। ठीक है, बट अगर तुम एक डेटाबेस की बात, मतलब ये जो चीज है ये एक्चुअल में एसक्यूएल में आता है, एक डेटाबेस रिलेटेड थिंग होती है। उसके अंदर हमारे पास राइट जॉइन भी होता है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन लेफ्ट वी कैन फोकस ऑन दी राइट साइड, दैट वुड बी राइट जॉइन। ऐसे ही फुल जॉइन है, वैसे एक इनर जॉइन हो गया हमने जो पढ़ा। तो अभी मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। तो हम क्या करते हैं कि हम इसी को मॉडिफाई करते हैं। हमारे पास ये तो था, इसमें हमने ऐड कर दिया 1104 और जॉइन विजार्ड में हमने कर दिया इसे लेफ्ट की जगह, अच्छा ये लेफ्ट जॉइन में, एंड लेट्स रन इट। ठीक है, इसने हमें हमारी जो वैल्यू मैच कर रही थी उनमें दोनों कॉलम टेबल आ गई, जो नहीं कर रही थी उसमें यहाँ पे इसने ब्लैंक एंट्री दे दी 110 के बाद कॉमा एम्प्टी कॉमा एम्प्टी। लेफ्ट जॉइन और इनर जॉइन क्लियर हो गया। क्लियर। देन कम्स फुल जॉइन। फुल जॉइन को किसी से कोई लेना देना नहीं है, अगर दो लोग मिल रहे हैं तो मिलने दो, नहीं मिल रहे तो ना मिले। स्टूडेंट ए, एक सेकेंड रुको इसको हटाते हैं। अरे ठीक है, so keep all the rows from both tables regardless if they meets the join rule. Null value should be used for column value which does not satisfy the condition. अब यहाँ पे स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी की कंडीशन मैच कर रही है तो उसने उनको मिला दिया। स्टूडेंट सी की कंडीशन मैच नहीं कर रही, तो जो यहाँ पे मैच नहीं कर रही उनमें इसने नल वैल्यू दे दी यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग। एंड यहाँ पे सिमिलरली स्टूडेंट और आईडी अवेलेबल नहीं है इस पर्टिकुलर सेक्शन सी के लिए तो उनको ब्लैंक रख दिया। दिस इज योर फुल जॉइन। इसको भी हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, तो हम जस्ट जॉइन डेटा टेबल्स में गए, हमने इसको फुल कर दिया। यहाँ पे ध्यान रखने की यह बात है कि जो कॉलम टेबल 1 है एंड कॉलम टेबल 2 है ये दोनों सेम होने चाहिए। उनकी पोजीशन चाहे कोई भी हो, चाहे ये पोजीशन 1 पर है या पोजीशन 0 पे है, दैट डजंट मैटर, बट हम मैच जो है कॉलम के बेसिस पे कर रहे हैं। लेट्स सी बॉट एग्जीक्यूट हुआ एंड अब देखो इसने क्या किया, हमें सेम आउटपुट दिया। स्टूडेंट ए एंड बी हैज गॉट देयर वैल्यूज मैप्ड। स्टूडेंट सी के लिए ब्लैंक एंट्रीज आ गई एंड सेक्शन सी के लिए ब्लैंक एंट्रीज आ गई। दिस इज योर फुल जॉइन। अंडरस्टूड? यस।
तो तुम्हें ये तीनों समझ में आ गए ज्वाइन के, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, फुल ज्वाइन। हाँ भाई। इसको रिवाइज करोगे तो क्लियर हो जाएगा। देन कम्स फिल्टर डेटा टेबल, जो कि बहुत ज्यादा काम में आती, मतलब ऑलमोस्ट जब भी तुम डेटा टेबल का यूज करते हो तो तुम्हें कहीं ना कहीं फिल्टर डेटा टेबल का काम आ ही जाता पीयूष इसको कल कंटिन्यू करें, आज के लिए शायद बहुत हो गया। है। ओके ठीक है, आई एम गुड विद दैट। वैसे तुम्हारे पास सिर्फ एक ये वाली एक्टिविटी बची थी, फिल्टर डेटा टेबल। अच्छा ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर दें? ठीक है। फिल्टर डेटा टेबल का काम क्या होता है कि बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन तुम कुछ रोज को रख सकते हो, कुछ कॉलम्स को रख सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी 12th का रिजल्ट आने वाला है जैसे, ठीक है, मतलब मेरे पास नहीं आने वाला। पीयूष रहने ठीक ही है। देता, दोनों का हो गया कवर। कंसंट्रेट नहीं हो रहा है ढंग से। ओके कूल, नो ऐसी इश्यूज। बात है ना, तो तो वी कल कैन, करना। अब कल जो है अपनी क्लास 10 से 11 ही होगी, ठीक है। ठीक है, डन डन। ओके, आज का लेक्चर मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके गाइस। थैंक यू पीयूष।